नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डीवी लिसम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे महान पॉलिटिकल थिंकर जीन जैक्स रूसो। जी हाँ, जीन जैक्स रूसो। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं रूसो के जीवन परिचय की। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा अर्थात स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। उसकी माँ की मृत्यु उसके प्रसव काल में ही हो गई, इसलिए उसके पालन पोषण का पूरा भार उसके पिता पर पड़ा। उसका पिता एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था और वह अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में भी सक्षम नहीं था, इसलिए वह रूसो की शिक्षा पूरी तरीके से न करा सका और लगभग 16 वर्ष की आयु में रूसो आवारागर्दी करते हुए विश्व भ्रमण के लिए निकल जाता है। हमें यहाँ बात भी जान लेनी है कि रूसो बहुत ही अहंकार और अशिष्ट व्यवहार वाला व्यक्ति था। ऐसा भी माना जाता है कि रूसो की स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे और उसे नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी थी, किंतु उसमें जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी और इस प्रतिभा को उसे निखारने का समय समय पर जब मौका मिला तो उन्होंने इस मौके का बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाया और अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रहा। रूसो का नाम जब भी लिया जाता है तो बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। ये वही विचारक हैं जिन्होंने अपने पूर्व हॉब्स और लॉक जैसे विचारकों के विचारों का अध्ययन कर अपने विचार दिए हैं। सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि हॉब्स और लॉक तथा रूसो को एक साथ एक ही मंच पर दर्शाया जाता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों भिन्न हैं, तीनों के विचार अलग अलग हैं। बात करें हम इसी में हॉब्स, जो इंग्लैंड का निवासी था, जिसका जन्म हुआ था 1588 और मृत्यु 1679। लॉक, जो कि ये भी ब्रिटेन का था, इनका जन्म 1632 और मृत्यु 1704। फिर से बात कर लेते हैं रूसो की, तो रूसो का जन्म हुआ था 1712 और मृत्यु ही थी 1778। तीनों के जीवन काल से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि तीनों आपस में बहुत कम ही मिले हैं, लेकिन तीनों के विचारों को आज एक समग्र विचार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम जिस रूसो की बात कर रहे हैं वह सामाजिक समझौता सिद्धांत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को उन्होंने अपने पूर्व विचारक लॉक और हॉब्स जैसे विचारकों के विचार को ग्रहण करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है। डियर फ्रेंड्स, अब चर्चा कर लेते हैं हम रूसो की कृतियाँ अर्थात रचनाओं की। रूसो ने तो वैसे बहुत सारी कृतियाँ लिखी है, बट हम उन्हीं का चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे उनकी पहली रचना है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस 1749। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ मैन 1754। अगली रचना है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758। एक और है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप लोग याद रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। और लास्ट है ईमाइल 1762। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं रूसो के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसके लिए रूसो बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसी तरीके से है मनुष्य भद्र पशु है। आगे है रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रणेता भी माना जाता है। रूसो ही वह प्रथम व्यक्ति हैं जिसे तानाशाही और सर्वाधिकारवादी व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। रूसो यह भी मानता है कि विज्ञान व कला ने व्यक्ति को भ्रष्ट किया है, क्योंकि जैसे जैसे वैज्ञानिकता आधुनिकताएं बढ़ती गई, लोग मनुष्यों से पशुतुल्य होते गए।
इसलिए वह मनुष्यों के विवेक में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि विवेक से उत्सुकताएं बढ़ती है। जिसको बताने के लिए रूसो कहता है कि एथेंस और रोमन साम्राज्य बर्बाद हुआ क्योंकि वहाँ शोभा, वैभव, संपत्ति, कला, विज्ञान की प्रचुरता थी। जब तक रोमन निर्धन व सीधे साधे थे, तब तक वे अन्य साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर रहे थे। किंतु जैसे जैसे विलासिता आई, दुनियादारी आई, धन आया, रोमन साम्राज्य बर्बाद हो गया। इसलिए रूसो कहता है कि विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। रूसो मानव के विवेक में विश्वास नहीं करता। वह मानता है कि जैसे जैसे एक मनुष्य चिंतनशील और विवेकशील होता है, वह दुराचारी एक पशु बन जाता है। रूसो मनोभाव व विवेक को तर्क से अधिक महत्व देता है। इसलिए वह कहता है बुद्धि भयानक है। जी हाँ, याद रखिएगा, यहाँ भी पूछा जाता है बुद्धि भयानक है क्योंकि यह श्रद्धा को कम करती है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि यह विश्वास को नष्ट करता है। विवेक बुरा है क्योंकि यह सहज नैतिक ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क करता है। बिना सम्मान, बिना आस्था और नैतिक अंत प्रेरणा के न चरित्र होगा और न ही समाज होगा। अब आइए आपको बताते हैं रूसो के सिद्धांत, जिसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है और जाना जाता है। रूसो के वैसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करेंगे और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। रूसो की पहली सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत। जी हाँ, सामाजिक समझौता सिद्धांत। दूसरा है संप्रभुता सिद्धांत। तीसरा है स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत। ये भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। चौथा है समानता संबंधी सिद्धांत। नेक्स्ट है शासन प्रणाली संबंधी सिद्धांत। और जो महत्वपूर्ण और अंतिम है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। जी हाँ, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे भी नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम यहाँ रूसो के उन्हीं सिद्धांतों का वर्णन करेंगे जिसके लिए रूसो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें से दो महत्वपूर्ण हैं। पहला सामाजिक समझौते का सिद्धांत और अंतिम सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो चलिए हम पहले को प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है सामाजिक समझौता सिद्धांत। इस सिद्धांत की जानकारी हमें रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 से मिलता है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य पृष्ठ पर शीश कटे लेवियाथन का चित्र रखा है, जिसका तात्पर्य है संप्रभुता एक व्यक्ति या अंग विशेष में नहीं बल्कि समस्त समुदाय में निहित है, यानी उसका कोई चेहरा नहीं होता। ये वही लेवियाथन है जिसे इसके पूर्व एक विचारक हमने आपको बताया था, जिसका नाम था हॉब्स। रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के संदर्भ में कहता है कि राज्य का निर्माण एक सावयव के माध्यम से हुआ है, अर्थात कोई भी अंग राज्य से अलग नहीं रह सकता। वह सामाजिक समझौता के संदर्भ में प्राकृतिक अवस्था की बातें करता है, जहाँ रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत ही अच्छा था। हालांकि उस समय वह पशु की तरह विचरण करता था, लेकिन वह बहुत ही भला इंसान था। इसलिए उन्होंने उसे भद्र पशु कहा, जिसमें आत्म प्रेम की भावना है, परोपकार की भावनाएं होती हैं, स्व प्रेम की भावनाएं होती हैं, सहानुभूति की भावनाएं होती है। रूसो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास करता है और अपने विचारों में कहता है हमें हमारा अज्ञान, मासूमियत, भोलापन, निर्दोष, गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी तरीके से रूसो के दो प्रसिद्ध वाक्य जो सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, पहला है प्रकृति की ओर लौटो। जी हाँ, प्रकृति की ओर लौटो, रिटर्न टू नेचर। इनसे बहुत विचारक प्रभावित हुए हैं। जैसे हम बात कर ले नौ मार्क्सवादों की बात कर ले, व्यक्तिवादों की बात कर ले। हालांकि कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इनकी आलोचनाएं की है, जिसमें वॉल्टेयर बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रसिद्ध वाक्य
जिसमें उन्होंने कहा, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। यह भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रथम वाक्य है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में कुछ बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। जैसे वह पहला मानव प्रकृति के संदर्भ में कहता है कि मानव प्रकृति का स्वभाव बहुत सरल होता है। प्राकृतिक दशा के संदर्भ में कहता है कि इस समय का वातावरण बहुत ही सुखद एवं शांतिपूर्ण होता है। प्राकृतिक अधिकार इसके संदर्भ में कहता है कि प्राकृतिक अधिकार उस समय विद्यमान थे। इसी की कड़ी में कहता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जिनका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा करना था। हॉब्स सामाजिक समझौते की प्रकृति के संदर्भ में कहता है कि सब मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करते हैं और नागरिक के रूप में स्वतंत्र होते हैं। इस तरीके से हम अगले टॉपिक की बात कर ले, स्वतंत्रता का स्वरूप। इसमें वह कहता है कि स्वतंत्रता अदेय है, संप्रभु है। अब हम चर्चा करेंगे रूसो के दूसरे सिद्धांत जो भी महत्वपूर्ण है। सिद्धांत का नाम है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा सिद्धांत को बताने के लिए रूसो इस सिद्धांत को दो भागों में बांट देता है। पहला यथार्थ इच्छा अर्थात एक्चुअल विल, और दूसरा आदर्श इच्छा अर्थात रियल विल। आदर्श इच्छा के संदर्भ में कहता है कि मनुष्य जब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जब वह समाज के बारे में न सोचकर, देश के बारे में न सोचकर हर चीज़ अपने सुख और अपने हितों के लिए सोचता है, तो वो उनका खुद की इच्छा कहलाती है, जिसे उन्होंने यथार्थ इच्छा कहा। इसी तरीके से आदर्श इच्छा वह इच्छा है जब मनुष्य अपने बारे में सोचते हुए समाज को भी साथ लेकर के चलता है, और जब समाज की बातें आती है तो वह अपनी इच्छाओं को मात देकर सामाजिक लोगों के हितों के बारे में जब सोचना प्रारंभ करता है, तो ही इसे रूसो ने आदर्श इच्छा कहा है। उपर्युक्त इच्छा से स्पष्ट हो जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा से मिलकर बनता है। लेकिन हमें यहाँ बात भी जान लेनी है कि सामान्य इच्छा में आदर्श इच्छा का योग महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपसे विनती, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों में शेयर करें, लाइक और हाँ कमेंट ज़रूर करें। गुड बाय।